पीएम मोदी ने जो इंडिया के लिए डेवलपमेंट करा है इतने अच्छे, उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो मेरे ख्याल से शायद किसी भी मिनिस्टर में ना तो थी और मे भी शायद आगे ना भी होगी। ऑफ कोर्स डेफिनेटली उनके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। हम तो देखिए सीधी सी बात कहेंगे, नव मतदाता है, नमो को वोट देंगे और मोदी जी फिर से आ रहे हैं। मोदी फिर से आ रहे हैं। जी, जैसे रामलला आए हैं वैसे मोदी जी फिर से आएंगे और एक और बार 5 साल का टर्म होगा फिर से, और भाजपा सरकार 2047 तक तो कहीं नहीं। हाँ, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे प्यारे, जो हमारे रेस्पेक्टेड सीएम सर है, वो हमारे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। जो कि राहुल गांधी सिर्फ बसों से ऊपर से लोगों से हाय हेलो बोले, उससे नहीं होगा, उस कुछ नहीं होगा। मोदी जी ने पूरी भरी संसद में कहा था कि एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, तो वही आप देख सकते हैं, एक अकेला सब पे भारी और सब तितर बितर हो चुके हैं। तो एक ही वो होगा, 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि उनका जो काम है, उन्होंने जितने काम किया 370 हो गया, और अभी रिसेंटली हमारा जो राम मंदिर आया है, तो मेरा वोट तो मोदी जी को ही होगा। शर्मा। आरव, कहाँ के रहने वाले हो? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हो। फर्स्ट टाइम वोट दोगे इस बार? जी सर। अभी थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने जो संवाद किया, कौन सी उसमें कुछ बातें जो एकदम आपको मतलब लगी, जिन बातों पर आपका पूरा ध्यान गया? सर सबसे पहले तो पीएम मोदी ने जो इंडिया के लिए डेवलपमेंट करा है इतने अच्छे, उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो मेरे ख्याल से शायद किसी भी मिनिस्टर में ना तो थी और मे भी शायद आगे ना भी होगी। उन्होंने हमारे देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इतना ज़्यादा इंकरेज करा है। आजकल सभी इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो है वो हमारे देश की तरफ इंकरेज हो रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे आने के लिए वो लाइक दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर अ यूथ एज वेल। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो पीएम मोदी इज द बेस्ट फॉर द कंट्री। फिर से जा रहे हैं तीसरी बार मोदी? ऑफ कोर्स डेफिनेटली उनके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय मैं मौजूद हूं भास्कराचार्य कॉलेज में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आता है। और आज चूंकि नेशनल वोटर्स डे था और इसी उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नव मतदाता सम्मेलन के माध्यम से देश भर में लाखों करोड़ों युवाओं के साथ आज जो है संवाद किया गया, और उसमें जो नव मतदाता जो मौजूद थे उनको खास तौर पर पीएम मोदी ने संदेश दिया कि आपका जो वोट है वो देश की दशा और दिशा तय करने वाला वोट है। 2047 जब 100 साल आजादी के पूरे हो जाएंगे, उस समय जो देश का विजन है उसको लेकर के अपनी तमाम बातें जो है पीएम मोदी ने रखी। हमारे साथ इस समय भास्कराचार्य कॉलेज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल थे, क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो है वो यहाँ पहुंचे थे। उसके अलावा सांसद रमेश बिदुड़ी वो यहाँ पहुंचे थे। आइए इनसे एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत है। शशिकांत, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के। अभी कौन से ईयर में है भास्कराचार्य कॉलेज? मैं फर्स्ट ईयर जूलॉजी में हूँ। फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट टाइम वोट दोगे इस बार? जी सर। फर्स्ट टाइम वोट दोगे, एक्साइटमेंट है फर्स्ट टाइम वोट देने की? बहुत ज़्यादा। अच्छा, और पीएम मोदी ने आज खुद संवाद किया नव मतदाताओं के साथ, उसमें कुछ ऐसी बातें जो आपको छू गई हो? एक सबसे बड़ी बात जो मेरे को छू गई, जब हम छोटे थे तब हम अगर स्पेस का नाम सुनते थे द वन थिंग कम्स इन माइंड इज नासा। बट अब जो नाम अब हमारे माइंड में आता है वो इसरो भी आता है, और इसरो ही आ रहा है इंडियन के मन में कि हाँ, स्पेस में अब हमने बहुत सारे काम करे हैं। साउथ पोल में हमने लैंड करा है, वाटर खोज रखा है, सन के लिए पहला आदित्य L1 मिशन हमने कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को कि हाँ, स्पेस में जिसमें हम सबसे ज़्यादा लैग करते थे कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, अब हम बहुत आगे केवल भारतीयों नहीं, पूरी दुनिया में भी अब इसरो का ही नाम चल रहा है। जी सर। अच्छा, और उसके अलावा पीएम मोदी ने जो संवाद किया, देश की दशा दिशा तय करने वाला चुनाव है, आपको क्या लग रहा है इस बार देश की बागडोर किसके हाथ में जानी चाहिए जो 3 महीने बाद चुनाव है? हम तो देखिए सीधी सी बात कहेंगे, नव मतदाता है, नमो को वोट देंगे और मोदी जी फिर से आ रहे हैं। मोदी फिर से आ रहे हैं? जी, जैसे रामलला आए हैं वैसे मोदी जी फिर से आएंगे और एक और बार 5 साल का टर्म होगा फिर से, और भाजपा सरकार 2047 तक तो कहीं नहीं है। 47 तक? 2047 तक कोई मुकाबले में है। बिहार के रहने वाले नीतीश कुमार तो तैयारी कर करके थक गए, वो कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, कोई पलट जाता है पार्टी से, उसकी बात अलग होती है। हम जो है बहुमत से, पूर्ण बहुमत से भाजपा को जिताने वाले हैं, और पूर्ण बहुमत का मतलब अगर हमसे कोई छोड़ के भी जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास लौटूंगा, आपके दोस्तों से भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम आयुष अमृत, मैं आसाम से हूँ। असम से हैं आप? असम तो अभी पूरी चर्चाओं में है। राहुल गांधी आजकल जो है वो यात्रा कर रहे हैं। जी 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 जी, हम वहाँ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे प्यारे, जो हमारे रेस्पेक्टेड सीएम सर है, वो हमारे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। जो कि राहुल गांधी सिर्फ बसों से ऊपर से लोगों से हाय हेलो बोले, उससे नहीं होगा, उस कुछ नहीं होगा। और आज विशेष रूप से आज जो भी हमारे पीएम मोदी जी ने बोला था, बहुत बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उन्होंने एक वाक्य बोला था कि पहले बोले थे कि भारत डूबेगा, सबको लेकर डूबेगा। अब पूरे सब लोग बोलते हैं, पूरे देश सभी पूरे बोलते हैं कि भारत विकसित होगा, सबको लेकर विकसित होगा, सबको, पूरी दुनिया को, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बात जो है वो भारत करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। अच्छा, और कुछ और बातें आपको जो यहाँ पर पीएम मोदी की जो उन्होंने संवाद किया जो कुछ पसंद आई हो?
उनके जो उनके पर्सपेक्टिव बहुत बहुत ही हमारे टूवर्ड्स है, यूथ के टूवर्ड्स, और यूथ में जो भी ज़रूरी है पूरा उन्होंने कोशिश करे कि वो करे, और बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हंजल अंसारी है। मैं झारखंड का निवासी हूँ। झारखंड के रहने वाले हैं आप। फर्स्ट टाइम वोट देंगे? यस सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो आज संवाद किया पीएम मोदी ने, उस बारे में क्या आपको पसंद है? मोदी जी का पहली बात, मोदी जी का संवाद करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। वो जिस वे में अपने पॉइंट्स रखते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। उनके बात से मैं सहमत भी हूँ और बहुत जगह उनसे इत्तेफाक नहीं भी रखता हूँ। आज के संवाद में क्या क्या आपको चीज़ें जो है वो कुछ प्रोज कॉन्स क्या रहे आज के संवाद? पहली बात, उनके प्रोज बहुत सारे हैं जिस वे में उन्होंने इंडिया का डेवलपमेंट किया है, और कॉन्स की बात अगर कहा जाए, उन्होंने जिस वे में इंडिया का डेवलपमेंट किया उससे मुझे थोड़ा सा कटाक्ष है। जैसे जैसे क्या उसमें आपको पसंद नहीं है? उसमें जैसे कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मणिपुर में जो हत्याकांड, अभी जो शर्मनाक चीज़ें हुई हैं, उनमें उनकी चुप्पी जो मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी है। नहीं, ये लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं वो तो इसमें इरिस्पेक्टिव अगर देखा जाए तो वो तो कोई जाति भेदभाव और कुछ भी बिना उसके तो दिया जा रहा है। हाँ, ये बात आपकी बहुत सही है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में हैं जहाँ पे पार्लियामेंट में अपोजिशन का एक बहुत महत्व होता है, और हमारा पार्लियामेंट अभी अपोजिशन मुक्त पार्लियामेंट है। नहीं, वो तो अपोजिशन आपस में ही तो तालमेल नहीं हो रहा उनका। वो तो ममता बनर्जी अलग हो गई, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए पंजाब में, वो तो आपस में ही तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। अपोजिशन जो है वो नाम के पोजीशन, वो एक साथ एकजुट नहीं आ पाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपोजिशन तो खुद ही उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। है कि मोदी जी ने पूरी भरी संसद में कहा था कि एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, तो वही आप देख सकते हैं, एक अकेला सब पे भारी और सब तितर बितर हो चुके हैं। तो 2047 तक तो कोई उपाय नहीं है। राहुल गांधी जी आ जाए, अरविंद केजरीवाल जी आ जाए, कुछ नहीं होगा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा तो तोड़ो यात्रा बन चुकी है। आपको क्या लग रहा है इस बार अभी कैपेबल कौन है सभी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए देश की बागडोर संभालने के लिए? खैर, इस चीज़ पे मैं आपसे बहुत अच्छे तरीके से इत्तेफाक करता हूँ कि मोदी से बड़ा अभी पीएम फेस तो करंटली इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन सिंह है। रोहन, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी कौन से ईयर में आप भास्कराचार्य को? मैं 3rd ईयर में हूँ अभी। 3rd ईयर में। फर्स्ट टाइम वोट देंगे? हाँ, फर्स्ट टाइम वोट होगा मेरा। फर्स्ट टाइम वोट। अभी पीएम मोदी ने संवाद किया सभी नव मतदाताओं के साथ, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? उन्होंने कहा कि आपका वोट जो है देश की दिशा तय करेगा। 2047 के लिए जो है विजन पीएम मोदी ने अपना रखा। मेरा तो एक ही वो होगा, 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि उनका जो काम है, उन्होंने जितने काम किया, 370 हो गया, और अभी रिसेंटली हमारा जो राम मंदिर आया है, तो मेरा वोट तो मोदी जी को ही होगा मेनली। और एजुकेशन पर्पज़ पे भी अगर देखा जाए तो वो काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं युवाओं को, क्योंकि मैंने नहीं देखा जो पहले की सरकार थी वो इतना इंटरेक्ट करती थी युवाओं के साथ, युवाओं के विचारों को इतना सुनती थी, और अब मोदी जी हर उसमें ये चीज़ें रखते हैं, तो मेरे हिसाब से तो वोट मोदी जी को जाना चाहिए। अच्छा, और बाकी और कोई नेता लग रहा है लाइन में जो टक्कर दे पाएगा मोदी जी को? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई, क्योंकि अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी भी धीरे धीरे जैसे जैसे वो हारते गए वो देश के ही विरोध में आ गए। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट जो बनी थी हमारी, उसके लिए जो उनका मतलब उनके जो वर्ड थे, एंड जो अभी राम मंदिर बना है उनके लिए जो उनके वर्ड थे, मेरे हिसाब से नहीं लगता अगर वो बनते हैं मतलब, तो हमारा देश पूरा नीचे ही जाएगा, कभी ऊपर नहीं आएगा। यानी कि राहुल गांधी बीजेपी का विरोध करते करते देश विरोध और राम विरोध सब में उतर आए हैं। हाँ, राहुल गांधी क्या, मेरे हिसाब से तो सारे ही जो भी हैं विपक्ष में जो भी है। हाँ, विपक्ष के सारे लोग ही उसमें आ गए हैं विरोध में, और मेरे हिसाब से मोदी जी अभी की बेस्ट चॉइस है, जिस हिसाब से हम जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और अभी जो हमारा इजराइल वगैरह दोस्त बन रहे हैं, रशिया के साथ अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मोदी जी सबसे बेस्ट चॉइस है। अगर आगे भी रहे तो अगर हमारी इकोनॉमी भी अगर आगे रही तो अभी हम 3rd पोजीशन पे आने वाले हैं, और मेरे हिसाब से अगर मोदी जी नहीं आते तो 3rd पोजीशन भी मेरे हिसाब से नहीं लगती कि हम आ पाएंगे, और मोदी जी आए तो मेरे हिसाब से हम टॉप पे भी पहुँच ही जाएंगे। टॉप पे भी पहुंचने के आसार हैं जी।